फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, सुबह की खबरों में स्वागत है आपका। कोरोना खात्मे के लिए आज से बूस्टर डोज की एंट्री। देश में लगातार 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मामले। क्या कोरोना की सुनामी आ गई है? चुनावी राज्यों में पीएम की फोटो कहां से हटेंगी? मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने वाली सुली डील का मास्टरमाइंड गिरफ्तार और यूपीआई के डाउन रहने से यूजर्स परेशान। कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग 10 जनवरी यानी कि आज से बुजुर्ग, फ्रंटलाइनर्स और हेल्थ वर्कर्स को बूस्टर डोज देना शुरू कर रहा है। सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर सुबह से वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज दी जाएगी। तीसरी डोज के लिए किसी को अलग से पंजीकरण नहीं करना होगा। दिल्ली में करीबन 77,000 स्वास्थ्य कर्मी, 66,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ 95,000 बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जानी है। लोगों को पहले से किसी भी प्रकार की पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। मौके पर जाकर ही टीका लगवाया जा सकता है, बशर्ते उन्हें दूसरी डोज लगे 9 महीने या 39 हफ्तों से ज्यादा का समय बीत चुका हो। आपको बता दें कि केंद्र सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज वही वैक्सीन होगी जो पहले 2 खुराकों में दी गई थी। यानी कि जिन लोगों ने पहले कोवैक्सीन लगाई थी उन्हें कोवैक्सीन लगाई जाएगी और जिन्हें कोविशील्ड की दोनों खुराकें मिली थी उन्हें कोविशील्ड ही लगाई जाएगी। देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर में पहली बार 1,75,000 से ज्यादा डेली केसेस सामने आए हैं। 9 जनवरी को संक्रमण के 1,78,938 नए मामले सामने आए और 145 लोगों की मौत हुई। हालांकि मुंबई में 3 दिन के बाद नए केसेस में 4% की कमी आई, लेकिन महाराष्ट्र में अभी भी पॉजिटिविटी रेट बढ़ना जारी है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी नए मामले तेजी के साथ बढ़े हैं। बात करें महाराष्ट्र की तो पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 44,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। हालांकि मुंबई में 9 जनवरी को 3 दिन बाद कोरोना वायरस के नए मामलों में 4% की गिरावट देखी गई। मुंबई में केस घटने का कारण टेस्टिंग कम होने को भी माना जा रहा है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में 9 जनवरी को 22,000 नए मामले सामने आए। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 24% पर पहुंच गया है, यानी कि 100 लोगों में 24 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल का हाल और बुरा है, जहाँ पर पॉजिटिविटी रेट 34% है और कोलकाता में 42% पर पॉजिटिविटी रेट कोरोना का पहुंच गया है। यानी कि पश्चिम बंगाल में 100 में से 34 लोग और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 100 में से 42 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। इसके चलते वहां नए मामलों की सुनामी आने के आसार बढ़ गए हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि इन तमाम राज्यों में जारी किए गए कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र यानी कि कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं होगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मोदी की तस्वीर को टीके के प्रमाण पत्र से हटाने के लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर जरूरी फिल्टर लगाएगा। चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च को खत्म होंगे, जो कि 7 चरणों में होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी। बता दें कि चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी मार्च 2021 में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग के सुझाव पर असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुद्दुचेरी में भी चुनावों के दौरान इसी तरह के कदम उठाए थे। बुली बाई ऐप पर शिकंजा कसने के बाद दिल्ली पुलिस ने सुली डील्स के मास्टरमाइंड ओंकारेश्वर ठाकुर को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर ही इसका मेन क्रिएटर है। ओंकारेश्वर बीसीए का स्टूडेंट है। आरोप है कि बीसीए का ये छात्र ही सुली डील ऐप का मेन क्रिएटर है। बीसीए के स्टूडेंट ओंकारेश्वर ठाकुर ने पिछले साल जुलाई में सुली डील तैयार की थी। इसमें मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा था। इसके साथ ही बुली डील्स ऐप के मास्टरमाइंड बताए जा रहे नीरज बिश्नोई ने जांच के दौरान जानकारी दी थी कि वो ओंकारेश्वर ठाकुर के संपर्क में है। शुरुआती जांच में आरोपी ओंकारेश्वर ठाकुर ने कबूल किया था कि वो ट्विटर पर एक ट्रेड ग्रुप का हिस्सा था, जहां एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाता था और बदनाम किया जाता था। लेकिन ये ट्रेड ग्रुप है क्या? दरअसल ट्रेडिशनलिस्ट लोगों के लिए ट्विटर हैंडल पर ट्रेड शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो किसी निश्चित विचारधारा को शुद्ध रूप से दिखाते हैं। हाल ही में बुली बाई और सुली डील के संदर्भ में ये शब्द काफी लोकप्रिय हुआ। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने वाले दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट के सूत्रों के मुताबिक जाँच के दौरान उन्होंने जिन ट्रेड अकाउंट की निगरानी की है उनमें से कुछ ऑनलाइन उत्पीड़न और अभद्र भाषा में लिप्त पाए गए।
9 जनवरी को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई का सर्वर डाउन होने से लोगों को डिजिटल पेमेंट में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक सर्वर डाउन रहा, जिसमें गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन, पेपर, यूपीआई से लेन देन अटका रहा। यूपीआई को डेवलप करने वाली नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने कहा कि अब यूपीआई सर्विसेज ऑपरेशनल हो चुकी हैं। यूपीआई डाउन होने से कई यूजर्स ने ट्विटर पर शिकायत करना शुरू किया और लेन देन में दिक्कत होने की बात कही। यूपीआई बेस्ड पेमेंट एप्स के जरिए लोगों का पेमेंट अटका रहा। हालांकि शाम 5:18 पर एनपीसीआई ने ट्विटर पर कहा, तकनीकी दिक्कतों की वजह से यूपीआई यूजर्स को हुई असुविधा के लिए खेद है। यूपीआई सर्विस अब काम कर रही है और हम सिस्टम पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं।